फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हमारे लाइक्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की देश की नई युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारे सैनिक किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। आज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या बात है, लाहौर तक। क्या बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शर्म आनी चाहिए कि जिस भारत माँ पर, जिस धरती पर वो आए हैं और उसी को वो इंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको इधर तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। चले जाए बाहर, हो जाए इनकी रैगिंग, इनको अपनी औकात दिख जाएगी। नमस्कार, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी आपको भी। आपने फिल्म देख ली है बॉर्डर 2 जी। 1997 के बाद जी। पार्ट 2 आपने देखा है। जी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपको कैसी लगी, मैं आपसे ये पूछूंगा आपका खून कितना गर्म हुआ है। बहुत गर्म हुआ मेरा खून, तो बहुत गर्म हुआ। पाकिस्तानी अगर दिख जाए, जी पाकिस्तानी मतलब वो जो सैनिक है दुश्मन, जी जी, आप क्या करेंगे? धान धान गोली मार दूंगा साले को। आप गोली मार देंगे? जी। दुश्मन है वो, दुश्मन है वो हमारे हिंदुस्तान का। उनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है सर। कुछ नहीं है, बेकार, जीरो बटा लड्डू। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं उनके अंदर। फिल्म देखने में मजा आ गया। सनी देओल ने बहुत बड़े काम किया, और जो उतने एक्टर्स और थे, रोहन धवन जो थे, वरुण सबका धवन, बढ़िया काम है। वरुण धवन, सबका बढ़िया काम है। आपकी आंखें नम है थोड़ी सी, हाँ आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जी, थोड़ा गिर जाने दीजिए आंखों से आंसू। इमोशनल थोड़ा हो गया था ना वहाँ पे एक जगह। आप अपनी आंख पोंछ लीजिए सर, पोंछ लीजिए। कई जगह इमोशनल सीन थे। देश के सिपाही जी जान दे देते हैं सर जी। उसको क्या बड़े पर्दे पर बखूबी तरीके से दिखाया गया है, या फिर चलो एक रूटीन एक वॉर फिल्म बना देते हैं? बिल्कुल, जो दिखाया हकीकत दिखाया, वाकई में वार ऐसी होती है। और जो सेक्रीफाइस करते हैं वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया। किनका प्रदर्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? सनी देओल, तो सनी देओल को कहने वाली बात नहीं है, जो कि जो बाकी दूसरे एक्टर हैं सबने बढ़िया काम किया। सनी पाजी का कोई डायलॉग मार दीजिए, चलिए। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, जमीन से, आसमान से या समुद्र से, वहीं तुम्हें हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर सीना ठोक कर ये कहेगा, अबे ओ पाकिस्तानी जी, खबीस के औलाद जी, देखिए खड़ा है तेरा बाप हिंदुस्तान। क्या बात है, ऐसा ही जोश चाहिए। आप एक दर्शक होने के नाते आपके अंदर इतना जोश आ गया है। सोचिए डिफेंस के सैनिक जो है, हमारे फौजी है, वो दिखेंगे तो क्या होगा सर? आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्या बात है, लाहौर तक। क्या बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। फाइनली आपने देख लिया है बॉर्डर 2। ओके, कैसी लगी है आपको ये फिल्म? ओह माय गॉड, इट्स वेरी 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 नाइस मूवी। क्या है ना, इस मूवी में जहाँ पे एक्शन है वहाँ पे लोग तालियां बजाते हैं, जहाँ पे डायलॉग है वहाँ पे सीटी बजाते हैं, और जहाँ पे इमोशन है वहाँ पे लोग रोते हैं, इंक्लूडिंग मी। एक लास्ट सॉन्ग है, लास्ट में एक सॉन्ग है मिट्टी के बेटे, उसमें एक लाइन है, बेटा अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मेरी जवानी जी लो। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट लाइन यार, मतलब आई एम स्टिल क्राइंग। सो एवरीवन ओह गॉड, एवरीवन वाज क्राइंग सर, एवरीवन वाज क्राइंग। वेरी वेरी नाइस। आपकी आंखें नम हो गई। या नॉट ओनली मी सर, एवरीवन, कोई भी जाएगा ना इस मूवी को देख। ओह गॉड, ये खड़ा है हिंदुस्तान, तेरा बाप खबीस बोला है नाजायज औलाद को। इट्स ओके। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं हमारे देश के सैनिकों के लिए, इस फिल्म को देखकर आपका एक इमोशन निकल कर आ रहा है, वी रियली फील प्राउड। आपके अंदर वो देश के लिए वो जज्बा है, इसलिए आप इमोशनल हो रहे हैं। बहुत दुख होता है, और इससे हम रिलेट कर सकते हैं। सर एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें उसकी मम्मी की डेथ होती है, और एक के घर में That's okay. दिल्लू के घर तक, मतलब एक
एक के घर में उनको संदेशा आता है सर, तो उसकी मम्मी की डेथ होती है और एक के घर में बेटी का जन्म होता है, तो दैट कन्वर्सेशन इज़ वेरी इमोशनल। हमें देखना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पे रोते हैं सर कि हमें फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, हमारे लाइक्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की देश की नई युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारे सैनिक किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं। ये हमारी एज के लड़के हैं सर, पता नहीं उनमें क्या जुनून होता है। सब कुछ की कोशिश करोगे जमीन से या आसमान से, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी देशभक्ति के लिए लड़ते रहते हैं सर। सो वेरी नाइस मूवी। बिल्कुल। जब आप फिल्म देख रहे थे, आपने बॉर्डर देखा था पार्ट 1? यस सर, देखा था। क्या उस आपके इमोशन को देखकर तो बिल्कुल मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा कि उस लीगेसी को इसने फॉलो किया ही नहीं। उस लीगेसी को मेरे ख्याल से पूरी तरह से बरकरार रखा है इस फिल्म में। यस सर, पूरा बरकरार रखा है। स्पेशली सनी देओल, वो रिपीटेड एक्टर है इसमें, तो उन्होंने पूरा स्क्रीन स्पेस बहुत अच्छा मिला है उनको, और वो मतलब पूरा शेयर है वो सर, वो पूरा उन्होंने खा लिया है पूरा। फिल्म देखते वक्त पूरा आप इमोशनल हुए, लेकिन आपको एग्रेशन भी आया क्या? मैं जानना चाहूँगा। हम इमोशनल भले हो जाते हैं, रोल भले ही लेते हैं, लेकिन वो एग्रेशन भी होना चाहिए, वो गुस्सा होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा हमारा फौलादी सीना होना चाहिए। क्या वो फिल्म आपको वो भी रिफ्लेक्ट करा रही है? रिफ्लेक्ट कराती है सर। जैसे आपने बोला कि सनी देओल का एक डायलॉग है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी रेफरेंस है, तो जैसे ही उनका नाम सुनते हैं तो खून खोल उठता है सर। और एक डायलॉग है, आवाज़ कहाँ तक आनी चाहिए? लाहौर तक। ये जब होता है तब खून खोल कर उठता है सर। और लेकिन फिर भी सर वो समझ, जैसे वो एंड में इतने सारे हमारे सैनिक वहाँ पे शहीद होते, हमारे सोल्जर शहीद होते, तो पता नहीं चलता ये वॉर होती क्यों है, क्योंकि बहुत लॉस होता है सर। एक माँ का बेटा जाता है, एक बहन का भाई जाता है सर, बहुत लॉस होता है। बिल्कुल। हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस 26 जनवरी हमारे सिनेमा थिएटर्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हिंदुस्तान, यस सर, पूरा। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, ये मूवी थिएटर में आओ, यहाँ पे देखो, OTT में आने का इंतज़ार मत करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी देशभक्ति, आपकी ड्यूटी है कि ये मूवी यहाँ पे थिएटर में आके देखिए सर। बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी फिल्म? ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया देखने से। जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला। वरुण धवन की एक्टिंग ने कमाल कर दिया इसका। जितना उनको ट्रोल किए थे लोगों ने, उसका 200% एक्स्ट्रा उन्होंने दिया इस परफॉर्मेंस से। उनके परफॉर्मेंस में कम से कम 2 से 3 बार रोया हूँ। और लास्ट में जो आवाज़ सोनू निगम की आवाज़ आती है, उसमें तो आँख से आगे रुकते ही नहीं, एक तो आँख में आंसू है। एक रुला देने वाला, भावुक कर देने वाला और हमारे देश पर गर्व करने वाला फीलिंग आप लेकर जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद? 100% मज़ा आया देख के। आपको बताऊँ, इंटरवल के पहले का जो सीन था, लोगों का केमिस्ट्री जो दिखाया है, भाई बहन का, दिलजीत का और सुनील शेट्टी के वाइफ का, उसमें मैं बहुत भावुक हूँ। ये था हमारा भारत। हाँ, मज़ा आया देख के। आप एक शहर के लड़के हैं, फिर भी इस फिल्म को देखकर, हालांकि 1971 की ये बात है, लेकिन कनेक्ट हुए आप? 100% कनेक्ट हुआ। इंटरवल के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया। इंटरवल के बाद अगर देखेंगे तो वॉर सीन थोड़ा ज़्यादा है जी। अगर उसको भी, वो भी मतलब सही है। वॉर सीन में अगर आप थोड़ा सा भी बोर होंगे, लेकिन लास्ट में जो सोनू निगम का गाना आता है, उसमें आप दिल जीत लेगा सबका जब निकलेंगे बाहर। क्या वो बोर करने वाली चीज़ थी या बिल्डअप वाली चीज़ थी? बिल्डअप वाली तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत पसंद आया। जो वॉर सीन है ना, 1 घंटा, वो बोर नहीं है, मतलब ठीक है, वो तो वॉर सीन दिखाएगा ही। वो वॉर तो है ही है। 1 घंटा है वो, मज़ा आया उसको देख के। VFX वगैरह एवरेज है, इतना खास नहीं है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है ओवरऑल। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, सभी कैरेक्टर्स का जो कास्टिंग है, हर चीज़ टू द पॉइंट है, जो यही चाहिए एक्चुअली में, यही चाहिए। ये मूवी एक्चुअली, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। आप देखेंगे पूरा 3.5 घंटे तक एंजॉय करेंगे, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। थैंक यू, थैंक यू। सो फाइनली आपने फिल्म देखा है बॉर्डर 2 जी। 1997 में आई थी। हाँ, उस वक्त आप कितने साल की थी? उस वक्त मैं हुई नहीं थी, मैं 99 बॉर्न हूँ। मेरी होने की प्लानिंग चल रही होगी शायद। अच्छा, आपने, चलो इसी बहाने आपने आपका एज बता दिया, कोई बात नहीं। फिल्म आपने देखा। हाँ। आपके जनरेशन की बॉर्डर 2 कैसी लगी?
बहुत अच्छी, एक्चुअली 1 भी बहुत अच्छा था। मुझे अभी भी कंपैरिजन के बारे में पूछा, मैं यही कह रही थी 97 में बात ये था ना कि तब इंडिया में उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं थी। जैसे मूवी में दिखाया उस टाइम जैसे रेडियो होता था, लेटर होता था, तो बहुत आइकॉनिक लग रहा था, रिलेटेबल लग रहा था। अब 2026 आए, अब तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, तो जितना भी चाहे वो ग्राफ और एनिमेशन उस लेवल का नहीं आ पाएंगे। तो 97 ज़्यादा रिलेटेबल और नेचुरल है। राइट। हाँ। लेकिन फिर भी ये कहानी है 1971 की है, हाँ, वही आज से 55 साल पहले की 55 साल पहले की है। क्या उस एरा में, उस बैकड्रॉप में हम चले गए? हाँ। और लग रहा था कि कुछ देख रहे हैं हम। देख रहे, वही मैं कह रही हूँ ना, उस एनिमेशन में वो